यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद अब एक नया पॉलिटिकल बैटल शुरू हो चुका है। इस बार मामला है पंजाब का। अपोजिशन पार्टी से एक और पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। आखिर इस बार क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। पंजाब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पंजाब में भी एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हुए हैं। वही बीजेपी और एसएडी ने भी कहा है कि इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग पूरी एग्जामिनेशन सिस्टम की विफलता को दिखाती है। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी की तुलना नीट मामले से की और एएपी गवर्नमेंट के पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह और हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह के रिजिग्नेशन की मांग की। गवर्नमेंट सपोर्टर्स का कहना है कि अपोजिशन पार्टीज अब तक किसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को साबित करने वाली लीगल एविडेंस पेश नहीं कर पाई, तो आखिर इसे पेपर लीक क्यों कहा जा रहा है और इस कंट्रोवर्सी के केंद्र में कौन सी एग्जामिनेशन है। अपोजिशन पार्टीज का आरोप है कि एएपी गवर्नमेंट के द्वारा कई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हुए। उनका मुख्य आरोप पंजाब फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को लेकर है। इसके अलावा उन्होंने अन्य स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस का भी जिक्र किया। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस और एसएडी ने अब तक वेरीफाइड एविडेंस के साथ किसी अन्य स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की सार्वजनिक पहचान नहीं की है जहाँ क्वेश्चन पेपर के वास्तव में पेपर लीक की पुष्टि हो। एएपी सरकार ने इस सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इनके अनुसार 19 जुलाई 2026 को 454 पोस्ट के लिए हुई पंजाब फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पेपर लीक नहीं हुआ था। उनके अनुसार ये एक ऑर्गेनाइज्ड हाईटेक चीटिंग का मामला था। अब इसका मतलब क्या है? पुलिस स्टेटमेंट्स के अनुसार क्वेश्चन पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले लीक नहीं हुआ था। पुलिस का आरोप है कि पंजाब और पड़ोसी राज्यों से जुड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरस्टेट चीटिंग रॉकेट सक्रिय था। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के बाद एक कैंडिडेट ने हिडन पेन कैमरा की मदद से क्वेश्चन पेपर की पूरी गुप्त रूप से तस्वीरें ली और उन तस्वीरों को व्हाट्सएप के माध्यम से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हेल्पर्स तक भेजा गया। हेल्पर्स ने सवाल हल किए और ब्लूटूथ ईयरपीस व अन्य वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से रियल टाइम में जवाब वापस बताए। पुलिस के अनुसार 35 लोगों को डिटेन किया गया, जिनमें 28 कैंडिडेट्स और 7 अलेजेड मास्टरमाइंड्स शामिल है। 27 वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हिडन पेन कैमरा और छुपाए गए ईयरपीसेस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार इस मदद के लिए कैंडिडेट्स ने कथित तौर पर 3.5 से 13 लाख तक भुगतान किया। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस इस मामले को ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रॉकेट मान रही है, न कि प्री एग्जामिनेशन पेपर लीक। हालांकि यदि में फोरेंसिक या जुडिशियल एविडेंस यह स्थापित करता है कि क्वेश्चन पेपर परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही एक्सेस किया गया था, तो इस मामले को पेपर लीक माना जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने कुछ कहा है उसे 100% सच मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब तक की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर प्री एग्जाम पेपर लीक का कोई पब्लिकली वेरीफाइड एविडेंस भी सामने नहीं आया है। अगर भविष्य में नए एविडेंस कुछ और साबित करते हैं तो कंक्लूजन भी बदलना चाहिए। और इस मुद्दे के बाद क्या पॉलिटिशियंस और नेशनल मीडिया मणिपुर पर भी उतने ही गंभीरता से बात करेंगे? आपका क्या राय है? कमेंट करके बताएं।